रमजानुल मुबारक का पवित्र महीना चल रहा है और इस समय आखिरी घड़ी आखिरी असरा चल रहा है रमजान का। और इस आखिरी घड़ी और आखिरी जुमे को अलविदा की नमाज होती है, लेकिन योगी प्रशासन ने अलविदा की नमाज को लेकर दोस्तों गाइडलाइन जारी किया है। क्या है गाइडलाइन दोस्तों, सब कुछ आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप भी रमजान से मोहब्बत करते हैं दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर इस्लाम जिंदाबाद कमेंट में लिखे। चलिए दोस्तों वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों इस समय रमजानुल मुबारक का पाक और पवित्र महीना पूरी दुनिया में चल रहा है। दुनिया के जिस कोने में मुसलमान रहते हैं वहां रमजान के रोजे रखे जा रहे हैं और आने वाला आखिरी जुमा जो अलविदा की नमाज अदा की जाएगी। लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश में गाइडलाइन जारी हो गया है। उत्तर प्रदेश जहां दोस्तों यूं तो सभी धर्मों के सभी काम आजकल सड़क में ही हो रहे हैं सिवाय नमाज के, तो इससे पहले कि अलविदा की नमाज अदा की जाती उससे पहले शासन प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। गाइडलाइन क्या है दोस्तों, कहां से है, तो आपको बता दें कि फिलहाल ये गाइडलाइन योगी पुलिस ने मेरठ में जारी कर दिया है और सीधे तौर पर चेतावनी कह लीजिए इसको या जानकारी कह लीजिए, सीधी बात कहा गया है पुलिस के द्वारा, योगी पुलिस के द्वारा, कि सड़क पर किसी भी कीमत में हम नमाज नहीं होने देंगे। जी हां दोस्तों, हालांकि इस तरह की गाइडलाइन के बारे में पहले से ही मुसलमानों को अंदेशा था कि जैसी अलविदा आएगा या ईद उल फित्र की नमाज पढ़ी जाएगी, धड़ाधड़ तड़ातड़ फटाफट सटासट खटाखट इस तरीके के गाइडलाइन यूपी में देखने को मिलेगा और उसी तरीके का गाइडलाइन जारी भी हो गया है दोस्तों। लेकिन इस बार सख्ती इस तरीके की गई है, आप इसको धमकी कह लीजिए या सख्ती कह लीजिए, सीधे तौर पर यह कहा गया है कि अगर जो आदेश है आदेश का उल्लंघन हुआ, अगर सड़क पर नमाज पढ़ी गई तो पहले भी लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, फटाफट सटासट खटाखट टनाटन, और इस बार भी दनादन मुकदमा होगा। साथ ही साथ विशेष तौर पर यह चेतावनी भी कहा गया है कि लोगों के लाइसेंस रद्द किया जा सकता है, लोगों के पासपोर्ट तक रद्द किए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर से आप एक बार कान को साफ करके इस बात को सुने कि मेरठ पुलिस ने सीधे तौर पर चेतावनी दिया है कि अगर आप सड़क पर नमाज पढ़ते हुए पकड़े गए तो आप पर मुकदमा होगा, केस दायर होगा, आपके पासपोर्ट को रद्द किया जा सकता है, आपके लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है। तो दोस्तों भयंकर गाइडलाइन से ज्यादा इसको चेतावनी आप कह सकते हैं। योगी पुलिस की चेतावनी जारी हो गया है। हालांकि अभी आप देखेंगे दोस्तों कि कितने तरीके के जुलूस, कितने तरह का रैली ठेली सब निकलेगा उत्तर प्रदेश के सड़कों पर, लेकिन इसको रोकने टोकने वाला फिलहाल कोई नहीं है दोस्तों। सब चलेगा और सड़क पर ही चलेगा। विशेष जगह पर अगर कहीं चलता तो कोई बात नहीं है, लेकिन जितने भी अभी रैली ठेली चलेंगे सब आपके देखेंगे कि सड़कों पे चलेंगे। लेकिन वहां पर रवैया आप देखेंगे क्या होगा, कितना गाइडलाइन निकलेगा और उस गाइडलाइन का कितना पालन होगा, ये आने वाले दिनों में लोगों ने देखा है और इसका अनुभव भी किया है कि सरकार का कितना गाइडलाइन निकलता है और उसका पालन भी कितना होता है। लेकिन दोस्तों मुसलमानों की बात है, अलविदा की नमाज की बात है, तो वहां तो गाइडलाइन भी निकलेगा और बुलडोजर भी निकलेगा और कार्रवाई भी होना एकदम जरूरी है। कार्रवाई भी होगा दोस्तों, आप देख लीजिएगा, जहां उल्लंघन होगा तो कार्रवाई भी होगा। तो इससे पहले कि कार्रवाई हो, इससे पहले कि आप पर सरकारी अड़चन आ जाए, सरकारी अड़चन में आप फंस जाए, उससे बेहतर है कि आप जो सरकार का फरमान है, जो पुलिस का फरमान है, उस फरमान को आप माने और कोशिश करें कि नमाज मस्जिद के अंदर पढ़े। ईद उल फित्र की अगर नमाज हो तो ईदगाह में पढ़ें, अगर ईदगाह में जगह नहीं बन रहा है तो आप जमात सानी की अगर इजाज़त हो तो उलमा से आप पता करके
जमात सानी कर लें और मस्जिद के अंदर ही पढ़े, ताकि लोगों को मौका ना मिले कि आपको किसी तरीके से खुशी के मौके पर, ईद जहां पर खुशियां मिलती है, ऐसे मौके पर आप पर सरकारी पकड़ हो जाए, सरकारी अकड़ हो जाए, जकड़ में आप आ जाएं और आपके घर वाले परेशान हो जाएं। तो इससे बेहतर है कि एहतियात बरते दोस्तों। और इसीलिए इस वीडियो को मैंने आपके सामने रखा है। और ये तो आधिकारिक तौर पे दोस्तों, ये तो मेरठ की बात कही जा रही है, लेकिन आप देखेंगे कि ये गाइडलाइन करीब करीब सब जगह पर इस तरीके के गाइडलाइन आने वाले वक्त में आपके सामने, आपके हाथों में हो जाएगा दोस्तों। तो सतर्क रहें, सावधान रहें। सरकार का जो फरमान है, पुलिस प्रशासन का जो फरमान है, उसको मानिए दोस्तों। हालांकि किस तरीके का फरमान और किस तरीके की सख्ती किया जा रहा है इस समय मुसलमानों के ऊपर दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ये सारे लोग देख रहे हैं। और इसको आप क्या कहिएगा, जहाँ के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री खुद बाबा हैं, खुद भगवाधारी संत है, महंत हैं, तो फिर वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार तो करेंगे ही दोस्तों, ये तो बनता है। और मुसलमानों ने ना तो अपने लोगों को जिताया है, ना मुसलमानों को जिताया है, ना एमपी बनाया है, ना विधायक बनाया है। तो इस तरीके का गाइडलाइन तो पालन करना ही पड़ेगा। अगर आपके भी 150 लोग जीते होते तो फिर तमाम गाइडलाइन जारी करने से पहले आपके लोगों का राय मशवरा लिया जाता। लेकिन आप लोग तो सिर्फ इफ्तार की दावत में ही खुश हो जाते हैं, सिर्फ आपको फलना को हराने के लिए ही वोट करना है। तो इसी तरीके का ज़िंदगी घिसट घिसट के जिए और गफलत की नींद सोइए। और सरकार का गाइडलाइन है तो मानिए, सरकार का फरमान है, सरकारी फरमान मानिए। और जिस दिन आप लोग भी 150 एमपी एमएलए जिताने लग गए तो फिर कोई भी गाइडलाइन बनेगा तो उसमें आपकी भी रजामंदी पूछी जाएगी, आपके बारे में भी पूछा जाएगा कि कहीं इस गाइडलाइन से मुसलमानों को कोई तकलीफ तो होगा नहीं। लेकिन फिलहाल अभी तो आपने जिताया नहीं है, तो फिलहाल सरकार की गाइडलाइन को मानिए। पूछने वाला काम बाद में कीजिएगा। अगर बात समझ में आया होगा तो अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने लोगों को जिताइए और उसके बाद दोस्तों अच्छा काम कीजिए। किसी भी तरीके का कानून का उल्लंघन ना कीजिए, संविधान का उल्लंघन ना कीजिए। और इस रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद करें, बेवाओं की मदद करें, पड़ोसियों की मदद करें। चाहे आपका पड़ोसी कोई भी हो, उसकी मदद करें दोस्तों, उसकी मदद करें। जो लोग ज़कात फितरा के मुस्तहिक है, हकदार है, उनको ज़कात फितरा से उनका मदद करें। और जिन लोगों को आप ज़कात फितरा नहीं दे सकते हैं तो दूसरी रकम देकर इस ईद उनकी मदद करें, ताकि इस ईद में खुशियाँ सबके पास हो,